स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, सेशन 2023 एंड 24 के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है सीबीएसई के थ्रू। सीबीएसई में जैसा कि आप सब जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। नई एनसीईआरटी छप गई, आपकी टाइम से पहले ही आपको बुक मिल गई, सैम्पल पेपर मिल गया, एग्जामिनेशन पैटर्न मिल गया, और अब तो आपको एग्जामिनेशन का जो डेट था 15 फेब, उसका ऑफिशियल सर्कुलर भी आ चुका है ना। और इसके बाद एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है। टॉप एजुकेशन ऑफिशियल्स ऑन सीबीएसईज इंडियन लैंग्वेजेस मूव। अभी तक क्या था ना, सीबीएसई का एग्जाम या तो हिंदी में आप दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो। दीज वेर द ओनली टू लैंग्वेजेस जिसमें आप ये एग्जाम दे सकते हो। कुछ स्टेट होते हैं जहाँ पे ना रीजनल लैंग्वेज का काफी डोमिनेंस होता है, जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं या फिर वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज इज वेरी वेरी डोमिनेंट। तो वहाँ पे बहुत से लोगों को हिंदी में भी इनकन्वीनियंस है और इंग्लिश में भी इनकन्वीनियंस होती है। दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर ओन लैंग्वेज। तो अब ये हिंदी और इंग्लिश का जो टैबू था वो अब खत्म होता जा रहा है। अब कंटेंट मैटर कर रहा है, नॉलेज मैटर कर रहा है, ना कि लैंग्वेज मैटर कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम, है ना। लैंग्वेज हिंदी हो या इंग्लिश हो, इट इज जस्ट अ मीडियम अपनी बात कन्वे करने के लिए। तो चेंजेस आ रही है सीबीएसई ने। अब देखो एग्जामिनेशन पैटर्न में कितने चेंजेस कर दिए हैं। आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं, 50% कर दिया है 10th वालों के लिए और 40% 12th वालों के लिए। और जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स होते थे उसके परसेंटेज घटा दिए हैं। तो अब जो पुराने तरीके थे कि आप रट्टा मार के एग्जाम दे दो और अटेम्प्ट के नंबर आपको मिल जाएंगे, उसके जो चांसेस है वो आपके लिए थोड़े थोड़े घट रहे हैं। अब जो आपके जो डेली बेसिस पर आप चीजें देखते हैं ना, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो एक्चुअली जो एनालिटिकल स्किल होता है ना वो डेवलप हो। ये नहीं कि रटी रटाई चीजें हैं और आप उसको इनकॉर्पोरेट करो। तो अब आपके दिमाग को चलाने का समय आ गया है, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करने की सीबीएसई कोशिश कर रही है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाए जाए। एंड दीज आर द चेंजेस। अब ये एक्सपेरिमेंटल चेंजेस हैं, कुछ फायदेमंद होंगी, कुछ नुकसानदायक होगा। आपके हॉट्स के क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं, है ना, हाई थिंकिंग ऑर्डर वाले। लेकिन फिर देखा गया कि टॉपर्स के अलावा एवरेज स्टूडेंट है वो हॉट्स बना भी लेंगे, पर वीकर सेक्शन के स्टूडेंट के लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो फिर उससे दिक्कत क्या होगी, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स विल इंक्रीज। तो दैट इज द ओनली रीजन कि हॉट्स के साथ स्लॉट्स भी रिलीज किया गया है, कि अब आपके पास लो थिंकिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी होंगे हॉट्स के साथ साथ। यानी कि एक अच्छा खासा मिश्रण होगा दोनों टाइप के क्वेश्चन का, कि एवरी सेक्शन ऑफ स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। लेकिन अब आपके लिए एनसीईआरटी का पढ़ना बहुत मैंडेट हो गया। क्वेश्चंस आर कमिंग ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, और ऊपर ऊपर से नहीं, यू शुड हैव प्रिसाइज नॉलेज ऑफ एनसीईआरटी। लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी की नॉलेज अगर हो गई तो फिर आप भाई 100% ला सकते हो, ठीक है। 75 किताबें बच्चे पढ़ते हैं, कोई इधर से पढ़ा कोई इधर से पढ़ा। आप 10 किताबें ना पढ़ो, एक ही बुक पढ़ो एनसीईआरटी एंड हैव अ एडिशनल बुक। एक एडिशनल बुक आप ले लो, तो हेल्पिंग बुक ले लो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए। बहुत सारी किताब पढ़ने से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीबीएसई ने आपके लिए 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में एनसीईआरटी छपेगी, ठीक है। सो इंडियन लैंग्वेज, क्योंकि ऑल आर इंडियन लैंग्वेजेस, है ना, तो अब लैंग्वेज का बैरियर टूट गया। तो स्कूल्स को कहा गया है, सीबीएसई हैज आस्क्ड स्कूल्स टू कंसीडर यूजिंग इंडियन लैंग्वेजेस एज ऑप्शनल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जैसे लोकल, मान लो कोई साउथ इंडियन स्टेट है, वहाँ पे टीचर्स आर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल इन देयर, मान लो कोई तेलुगु है, तो ऐसे लैंग्वेजेस में टीचर्स भी कंफर्टेबल है, स्टूडेंट्स भी कंफर्टेबल, इट इज मतलब इजीली वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। Schools affiliated to CBSE has now an option of teaching in regional languages. तो टीचर्स भी अब ज़्यादा हायर होंगे रीजनल लैंग्वेज वाले। टिल नाउ सीबीएसई could teach only in हिंदी और इंग्लिश। तो अब ये आपके लिए अच्छी बात है। जो नॉर्थ इंडियन स्टेट है, जैसे वहाँ पर हिंदी प्रेफर्ड है, साउथ इंडियन स्टेट में बच्चे इंग्लिश प्रेफर करते हैं, लेकिन कई जगह है जहाँ पे बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिक्कत होती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने अनाउंस कर दिया है कि अब ये बैरियर आपका टूट गया। तो चलो अच्छी चीजें हो रही है आपके लिए। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वर हैविंग प्रॉब्लम इन हिंदी एंड इन इंग्लिश बोथ, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लिए मैंने बात कही थी कि बच्चे आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। सो हिस्टोरिक चेंजेस आए हैं, हिस्टोरिक डिसीजंस लिए गए हैं। बिसाइड्स इंडियनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम इन आवर कंट्री, अब ये कहा जा रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री पे भी काफी मतलब ये हो रहा है कि दे आर ट्राइंग थिंग्स, एक्सपेरिमेंटल चीजें हो रही हैं with the UGC too making professionals education available in regional language। अब प्रोफेशनल एजुकेशन दी जा रही है। तो अब चेंजेस आ रहे हैं एंड दोज चेंजेस आर वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर, करेक्ट। सो
एनसीईआरटी के लिए बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी फॉर स्पेशली केमिस्ट्री, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की सीरीज मैंने बनाई है, अभी एक चैप्टर का है, बाकी के चैप्टर्स की भी बनाऊंगी, जिससे आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएंगी। एंड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चैप्टर हैव बीन गिवन, दे आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो, इनकी लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, करेक्ट। एंड यू विल सी, और फॉर लाइव क्लासेस, जो लाइव क्लासेस होती है वाया जूम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप मुझे ईमेल करके एट दिस आईडी, और इसमें आपको एनसीईआरटी सीधी पढ़ाई जाएगी। जो ये वीडियोस हैं वन शॉट वीडियोस, ये घंटे 1.5 घंटे के होंगे, लेकिन जो लाइव क्लासेस होती है उसमें आपको बहुत ही इलेबोरेटली डिस्कस करके बताया जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है और इस लाइन से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फॉर ज्वाइनिंग दोज क्लासेस आप मुझे ईमेल कर दीजिए, अब देर मत कीजिए क्योंकि आपके पास 4 महीने ही बचे हुए हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।